वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जी ए चौधरी। आज हम बात करेंगे कि वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो कैसे फाइल की जाती है। तो इसके लिए हम चलते हैं आयरस के वेब पोर्टल पर। तो ये मैंने ऑलरेडी जो है ना वो पेज, रिटर्न का पेज जो है वो ओपन किया हुआ है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये सैलरी का टैब जो है ये ओपन है। तो यहाँ हम वो लिखते हैं जी। यहाँ हमने उसकी लिख दी जी सैलरी और इसको किया कैलकुलेट। ये 15 लाख हमने उसकी सैलरी लिखी। तो आज हम जो है सैलरी या बिजनेस के बारे में हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमने डिस्कस करना है सिर्फ और सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे उसके पर्सनल एक्सपेंसेस पर। पर्सनल एक्सपेंसेस, अब यहाँ आ गए जी पर्सनल एक्सपेंसेस। ये देखें, ये सबसे ऊपर है टॉप पे। यहाँ पे आ रहा है जी पर्सनल एक्सपेंसेस, इसके टोटल पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है जी रेंट है। ये रेंट कि अगर बंदा किराए पे उसने मकान लिया हुआ, घर लिया हुआ है, कोई कोठी ली हुई है, तो वो आ जाएगा। उसकी हम अमाउंट फिगर वो लिख देंगे। और तीसरे नंबर पे फिर आ जाते हैं रेट एंड टैक्सेस। ये वो वाले टैक्सेस हैं, ये वाले, ये रेट्स और टैक्सेस जो हैं ये वो वाले टैक्सेस हैं जो कि हमने अदा किए होते हैं। जो फाइनल टैक्स होता है, सपोज फॉर एग्जांपल कि आपका बैंक में अकाउंट है, तो बैंक में जो उस पर प्रॉफिट जो मिल रहा है, तो उस पर बैंक जो है वो 10% या 15% जो है वो काट रहा होता है। पिछले सालों में वो 10% जो है डिडक्ट कर रहा था, अब जो है वो 15% डिडक्ट कर रहा है, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है। तो इस जगह पे हम टैक्सेस के में हम लिख देंगे कि कितने, अगर हमने कोई टैक्स पे किया है तो वो लिख देंगे। उसके बाद आ रही है जी व्हीकल रनिंग। इसके मेंटेनेंस पे अगर कोई गाड़ी है उसके हर साल या हर महीने जो है कोई ना कोई उसका जो है ना खर्चा वो निकलता है। तो इसमें पूरे साल का जो उसका खर्चा है निकल रहा है उसकी मेंटेनेंस पे, तो वो हम जो है वो लिख देंगे। आगे आ जाता है जी ट्रैवलिंग। आगे अगर हमने कहीं वो ट्रैवलिंग की है, ये है ट्रैवलिंग वाला टैब। अगर हमने कोई ट्रैवलिंग की है तो वो उसकी जो है वो अमाउंट वो लिख देंगे। और फिर मेन पार्ट ये आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी बिजली का। तो हम यहाँ बिजली के बिल जो है आजकल ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसमें हम कोई फिक्र हम वो डाल देते हैं। सपोज हम वो डालते हैं जी 50,000 रुपया, या जो भी अमाउंट हमने वो डाली। तो आपका जो बिजली का बिल आया आपने वो डालना है। इसके बाद आ गया जी ये वाटर वाला। वाटर जो है यानी सैनिटेशन वगैरह, जो भी पानी वगैरह आपके घर में आता है, की अमाउंट जो है वो डाल देनी है। सपोज वो जी 2,000 का बिल आया, तो हमने वो लिख दिया। उसके बाद आ गया जी टेलीफोन का। सपोज टेलीफोन का बिल जो है वो आ रहा है जी साल का जो वो बन गया है जी 12,000, वो हमने लिख दिया। ये वैसे मैं रफ फिगर्स में लिख रहा हूँ। मेडिकल है, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल जो है, मेडिकल के खर्चे जो हैं वो हम लिख देंगे। उसके बाद मेन जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है ये एजुकेशन। बच्चों की आजकल जो है ना वो फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें यहाँ हम वो लिख देंगे फी। तो मैं जो है इसको फर्दन फर्दन ये अदर एक्सपेंसेस जो है इसमें मैं उसकी टोटल फिगर जो है ना वो आप अपने हिसाब से इनमें वो लिखेंगे। तो मैं जो है इसमें टोटल फिगर जो है वो राउंड अबाउट 6 1 लाख की जो है ना लिख देता हूँ। ये मैंने 6 लाख लिख दी। तो ये जो दूसरी फिगर्स लिखी हुई हैं इनको मैं वो डिलीट कर देता हूँ। तो पहले कर्सर को मैं ये बंद कर लूँ। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, तो भी डिलीट कर दिया, क्योंकि ये आपने अपने हिसाब से जो है ना वो खर्चे लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे
तो टोटल लिख दिया और इसको कर दिया जी कैलकुलेट। कैलकुलेट करने से ये हमारी फिगर आ गई जी 6 लाख रुपया। अब हम चलते हैं असल जो है पर्सनल एसेट्स जो है वहाँ। तो यहाँ हम आ गए पर्सनल एसेट्स पे। सबसे पहले आ रहा है जी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। तो इसमें हम लिखेंगे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो है इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले ये देखें जी, हम ये प्लस वाला आइकन जो है, ये ये निशान जो बना हुआ आइकन बना हुआ, इस पे हम वो क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो जो है ना वो एक खुल गई है। इस विंडो में हम यहाँ पर लिख देते हैं जी कि उसकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो हम वो कहते हैं जी कि उसके ए, 4 कनाल जो है ना वो 4 कनाल प्रॉपर्टी जो है। और यहाँ हम उसके लिख देते हैं कि वो है कहाँ। सपोज हम वो डाल देते हैं जी यहाँ आपने इस जगह आपने पूरी तफसील लिखनी है। तफसील लिखने के बाद इसको हम कर देंगे जी ओके। तो यहाँ अब हम उसकी अमाउंट लिखते हैं कि हम उसकी कितनी अमाउंट है। तो हम यहाँ लिख देते हैं जी कि सपोज हम लिख देते हैं जी 40 लाख। ये हमने फिगर लिख दी। इसी तरह अगर आपकी और प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो आपने वो भी लिखनी है। तो ये हमने लिख दी। दूसरे नंबर पे हमारा आ रहा है, ये देखें ये हमारे सामने जो हो रही है कि 4 कनाल चक नंबर 440 जो है ना, ये हमने वो लिख दिया। उसके बाद कमर्शियल आपका कोई प्लाट है, कोई रेजिडेंशियल प्लाट है, तो हम ना वो लिख देंगे ये भी उसी तरह। सपोज यहाँ हम लिखते हैं जी ये प्लाट नंबर 24 और ये है जी रेजिडेंशियल प्लाट है। रेजिडेंशियल प्लाट है तो हम लिख देते हैं जी गुलबर्ग लाहौर और कर देते हैं जी ओके। तो अब यहाँ हम उसकी फिगर लिख देते हैं। सपोज हम लिख देते हैं जी उसकी फिगर जो है हम लिख देते हैं जी 30 लाख। ये लिखा गया, ये 30 लाख ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके अलावा अगर और है तो मज़ीद ये प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ऐड कर देंगे। फिर आ जाता है जी अगला कॉलम, ये आ रहा है जी बिजनेस कैपिटल। अगर तो आप बंदा सैलरी पर्सन नहीं है, यानी वो कारोबारी है, तो फिर उसने अपना जो है वो बिजनेस कैपिटल लिखना है। तो बिजनेस कैपिटल लिखने के लिए ये सिंपली हम यहाँ बिजनेस का नाम लिखेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो चूंकि बंदा ये जिसकी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं सैलरी पर्सन है, इसलिए हम यहाँ वो नहीं लिखेंगे। का नाम आ गया जी इक्विपमेंट। अब जो है उसके ऑफिस में या दूसरे कोई उसके पास फर्नीचर है, कोई चीज़ है, तो उसकी हम कोई वैल्यू अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ वो लिख देंगे। इसके बाद अगला कॉलम आ रहा है जी ये एनिमल्स। अगर ये देखें कि एनिमल वगैरह जो अगर गाय भैंस वगैरह जो भी अगर आपके पास कोई है तो आपने उसकी जो है ना वो मालिक यहाँ लिख दें। फिर ये मेजर अगला कॉलम ये ऊपर लिखनी, ये नीचे वाला ये है बैंक का। ये आपका कोई बैंक अकाउंट है, हर बंदे का बैंक अकाउंट जो है ना होता है। तो इसलिए यहाँ हम जो है प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और इस जगह हम लिख देंगे जी BL। आप यहाँ अकाउंट नंबर उसका लिखना है। अकाउंट नंबर सपोज हम कहते हैं जो भी है 321456 जो भी है अकाउंट नंबर ये लिख के और उसकी ब्रांच का कोड लिखेंगे। ब्रांच का कोड लिखने के बाद ब्रांच HBL कोड लिखने के बाद और किस जगह है इसको हम कर देंगे ओके। ओके इसको कर दिया। ओके करने के बाद ये देखेंगे ये हमारा HBL ये आ रहा है, इसका ये को आप आ रहा है नंबर अकाउंट नंबर और साथ में हम अब इसमें हम फिगर लिख देते हैं। अब 30/6/2022 को
आपके पास जितने भी पैसे बैंक में, बैंक कैश एट बैंक, तो वो फिगर जो है वो हम यहाँ लिख देंगे। सपोज आपके पास वो बचा है जी, वो कोई 6,39,400, हम कर लेते हैं कोई फिगर 74, ये फिगर हमने डाल दी। उसके बाद अगर और बैंक अकाउंट है तो फिर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और एक और बैंक अकाउंट जो है ना ऐड कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट हमारा हो गया। इसके बाद आगे जी ये मोटर व्हीकल, अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो हम का जो नंबर है, का मॉडल है, वो लिखेंगे। तो उस गाड़ी का नंबर हम जो भी है वो हम लिख देते हैं जी। ये गाड़ी का नंबर है जी FS, ये इसका नंबर है। मॉडल नंबर हम लिख देते हैं जी कि वो है क्या जी, सुजुकी है, ये लिख देते हैं। का कोई मॉडल नंबर जो भी है उसकी आपने पूरी थोड़ी सी तफसीर जो है ना वो आपने लिख देनी है और ओके कर देना है। तो यहाँ हम वो की अमाउंट डाल देते हैं। सपोज जी वो हमारी 10 लाख की है तो हम यहाँ लिखेंगे 10 लाख, ये हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद अगला जो है पर्सनल प्रीशियस जो है ना, वो कीमती कोई आपके पास कोई सोना है, गोल्ड है, जो भी है, तो उसकी कोई कीमत जो है अगर आप लिखना चाहें तो वो आप लिख दें। वो हम लिख देते हैं जी कोई 2-1 लाख का वो भी है हमारे पास, तो ये लिख दिया। इसके बाद आ गया जी हमारा जी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है ना, वो हमने वो लिख दिए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है वो हमने लिखने हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं जी कोई साल में हम वो लिख देते हैं जी कोई 64,000 के करीब। अब आ गया जी उसका पर्सनल आइटम जो है वो कोई है तो वो हम लिख देते हैं। सपोज वो कि हम 50-1,000 के हैं वो डाल देते हैं, 10,000 के हमने ये डाल दिया। तो अब हम इसको करते हैं जी कैलकुलेट। ये कैलकुलेट करके देखते हैं जी कि उसकी जो है वो अमाउंट जो है ना वो क्या बन रही है। इसमें ये आ गया नेट एसेट्स उसके आ रहे हैं। अब आगे चल के हम वो देखते हैं कि टोटल एसेट्स के बाद इसके ऊपर वाला कॉलम जो है कि उसमें वो लिखा है कि एनी अदर एसेट्स, कोई अगर और एसेट्स है आपके पास तो आप वो भी यहाँ लिखें। उससे के नेक्स्ट जो कॉलम है ये बना है कि एसेट्स इन अदर्स नेम से मुराद ये है कि जो भी एसेट्स जो हैं, अगर कोई आपके बेटे के नाम पे है, कोई वाइफ के नाम पे है, कोई बेटी के नाम पे है, जो कि अभी आपके पास है वो गैर शादीशुदा, तो उनके पास अगर कोई एसेट्स है तो वो हमने यहाँ लिखना है। और कैसे लिखना है उसी तरह ऐसे ही हम इस प्लस के आइकन पे हम लिखेंगे। तो आप इधर लिख देंगे विद वाइफ लिख देंगे। सपोज उसके पास है, नीचे उसका जो है ना नंबर वगैरह जो है वो लिख देंगे, प्लाट का नंबर है, कहाँ है, जो भी है, और लिखने के बाद हम वो ओके कर देते हैं। तो सपोज हम कोई छोटा एक प्लाट इसकी यहाँ भी कुछ अमाउंट जो है वो हम वो डाल देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं जी ये है जी कोई 4 लाख का हम कर। अब हम इसको करते हैं जी कैलकुलेट। कैलकुलेट कर दिया। एंड पे ये हमारा इसके सबसे आखिर बार एंड पे आ रहा है कि अगर आपके पास कोई ये टोटल एसेट्स आ गए ये 93 समथिंग जो है, और के बाद आ रहा है जी अगर आपके पास कोई लाइबिलिटी है, तो आपने अगर कोई लाइबिलिटी है, आपने कोई बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, कोई मॉर्गेज है, कोई है, कोई ओवरड्राफ्ट है, तो जो वो यहीं इसी तरह प्लस के निशान पे हम प्लस करके तो वो फिगर जो है वो अमाउंट जो है वो हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ आ जाएगी उसकी टोटल लाइबिलिटी, और ये लाइबिलिटी जो
ये हमारी टोटल नेट वेल्थ से निकल जाएगी। तो हम एक बार फिर वो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद अब हम आ गए जी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बहुत अहम है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है। तो इसमें हम यहाँ पर सब, ये तो साल आ गया आपका नेट एसेट्स जो हैं इस साल के यानी करंट ईयर के। तो जिसका हम ये फिल कर रहे हैं इसकी वो पिछली है, तो इसको हम ये जीरो करें या ना करें, इसमें दोबारा जो है ना वो फिगर जो है वो आ जानी, क्योंकि पिछले साल की आपकी जो यहाँ पर जो पिछले साल की फिगर होगी आपने वो लिखनी है। ये लिखने के बाद यहाँ इंक्रीज हमारी आ जाएगी। इंक्रीज के बाद आगे आ जाते हैं जी इनफ्लो। इनफ्लो से मुराद है आपकी इनकम कितनी थी, तो उसमें एग्जाम कितनी है, उसमें फाइनल कितनी है, तो और अगर उसमें कोई फॉरेन रेमिटेंस है वो कितना है, तो अगर किसी ने गिफ्ट दिया है आपको तो वो लिखेंगे। तो यानी हो सबसे पहले हमारा आ जाती है जी इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न, जो हमने पीछे रिटर्न में डिक्लेयर करके आए हैं वो हमने की है जी 15 लाख। दोबारा लिखने 15 लाख, ये 15 लाख होगी। तो बाकी हमारी कोई चीज़ नहीं है इसमें, इसको हम करते हैं जी कैलकुलेट। अब कैलकुलेट किया तो ये देखें, ये हमारा ये फिगर लास्ट पे जो आई है ये इसमें फ़र्क आ गया है कि ये फ़र्क नहीं आना चाहिए, ये होनी चाहिए हमारी ज़ीरो। तो इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं और करते हैं कॉपी। तो ये फिगर आ रही है हमारी नेगेटिव में यानी माइनस में। इसका मतलब है कि हमने जो पर्सनल एसेट्स बना के आए हैं वो कहीं कम लिखे हैं, तो किसी एक कॉलम में हम जो है उसमें वो डाल देते हैं। तो अब इसको करते हैं जी हम वो कैलकुलेट। कैलकुलेट 2 बार कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद अब हम दोबारा आ गए जी, तो ये देखें ये आ गई जी यहाँ पे ज़ीरो। तो इस जगह अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो हर हिसाब में ज़ीरो आनी चाहिए, तो ज़ीरो होना चाहिए। अदरवाइज़ जो है एफबीआर आपसे पूछने का मजाज है कि आपका ये डिफरेंस जो है ये क्यों आ रहा है। लिहाजा ये हमारी होगी एस्टिमेट कंप्लीट। तो अब फाइनल इसका प्रोसीजर वही है कि इसको हम यहाँ से करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद यहाँ देते हैं जी पिन कोड जो 4 अंकों का है, वो लिखने के बाद इसको हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद एंड पे जाके यहाँ इसको सबमिट कर देंगे। तो थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी दावत दें ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। इसके बारे में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन जो है वो सॉल्व करूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, एक बात की आप तस्हीह कर लें कि यहाँ मैंने जब मैं पर्सनल एसेट्स की बात कर रहा था तो यहाँ एक कॉलम आया था ये वाला हाउस नीचे पर्सनल आइटम, तो इसको मैंने पर्सनल एक्सपेंसेस बोला था, जबकि ये पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, पर्सनल आइटम्स है और ये एसेट्स का हिस्सा है। थैंक यू।